जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रेवलिंग विद में। दोस्तों, विंध्याचल पर्वत में स्थित है माँ विंध्यवासिनी, जो लक्ष्मी, सरस्वती और माता काली का एक स्वरूप है। और माता विंध्यवासिनी माता सती के 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ भी है। तो हर भक्त अपनी जिंदगी में एक बार माता विंध्यवासिनी के दर्शन तो जरूर करना चाहता होगा। और अगर आप भी विंध्याचल आना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंध्याचल और मिर्जापुर का संपूर्ण टूर गाइड कि कैसे आप विंध्याचल पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से टॉप प्लेसेस हम घूम सकते हैं। विंध्याचल के भी और मिर्जापुर के भी दोनों के प्लेसेस में कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके साथ ही बजट में हम स्टे कहाँ ले सकते हैं, सारे डाउट जो आपको इस यात्रा से रिलेटेड हैं आपको सभी मिलने वाले हैं। और अंत में हम बात करेंगे कि विंध्याचल और मिर्जापुर की इस ट्रिप को हम कम से कम खर्चे में कैसे कर सकते हैं, यानी पर पर्सन कॉस्ट कितना लगने वाला है। बहुत ही कम खर्चे में आप इस यात्रा को कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम विंध्याचल कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, विंध्याचल आप बस, ट्रेन, फ्लाइट और अपनी खुद की प्राइवेट कार से आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो विंध्याचल में खुद का रेलवे स्टेशन है। आप अपने शहर से विंध्याचल की ट्रेन पकड़ लीजिए। अगर आपके शहर से विंध्याचल के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप आ जाइए मिर्जापुर। मिर्जापुर हर बड़े शहरों से बहुत ही अच्छी तरीके से रेल द्वारा कनेक्टेड है, तो आप मिर्जापुर आ जाइए। मिर्जापुर से विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के टेम्पल लगभग 8 से 9 किलोमीटर है और आपको ऑटो इजीली मिल जाएंगे जो आपसे 30 से 35 रुपए लेंगे और आपको विंध्याचल ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेन द्वारा पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट है वाराणसी का। आप वाराणसी के लाल बहादुर एयरपोर्ट आ जाइए। फिर वहां से आप बस द्वारा या प्राइवेट कैब द्वारा आप विंध्याचल पहुंच सकते हैं। बस से बात करें तो यूपीएसआरटीसी की बसेस इजीली चलती हैं, गवर्नमेंट बसेस हैं। और वाराणसी से विंध्याचल की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, तो आप बस द्वारा इजीली आ जाएंगे। प्राइवेट कैब अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 1200 से 1500 रुपए आपको लेगा, बाकी आप बार्गेनिंग करके कम ज्यादा करा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप वाराणसी आ जाइए, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करिए, सारनाथ घूमिए और फिर वहां से बस या प्राइवेट कैब द्वारा आप विंध्याचल पहुंच जाइए। तो इस तरीके से आपकी दोनों यात्राएं हो जाएगी। दोस्तों, वाराणसी और सारनाथ की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बस द्वारा या फ्लाइट द्वारा आप आसानी से विंध्याचल पहुंच जाएंगे। तो अब आप विंध्याचल पहुंच गए हैं, बात करते हैं वहां पर रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो दोस्तों, मंदिर परिसर के आसपास आपको काफी बजट में होटल धर्मशालाएं मिल जाएंगी। इनके प्राइस की बात करें तो मिनिमम 500 से 800 के बीच में आपको होटल धर्मशाला मिल जाएंगे 2 पर्सन के लिए। तो अगर आप 2 लोग रहोगे तो आपका आधा आधा पैसा भी डिवाइड उसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना स्टे ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगर आप फैमिली के साथ में आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो 1200 से 1500 में आपको होटल अच्छे मिल जाएंगे। बाकी अगर आप फ्रेंड लोग हैं तो आप बजट में स्टे आप ले लीजिए, मंदिर परिसर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब खाने पीने की बात करें तो वहां पर 100 रुपए में आपको नॉर्मल थाली इजिली होटल धर्मशाला वाले दे देते हैं। बाकी आप होटल्स बाहर भी कई सारे हैं, वहां पर जाकर भी आप ट्राई कर सकते हैं। 160 रुपए में आपको और अच्छी थाली मिल जाएगी। तो थाली के प्राइस की बात करें तो 100 से लगभग 150 रुपए तक जाने वाला है। और एक दिन के खाने की कॉस्ट की बात करें तो 350 से 400 में आपका फूड एक दिन का आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका खाने का और रहने का हो गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम दर्शन कैसे करें। तो आपने स्टे ले लिया है तो आप चाहें तो अपने होटल में नहा लें, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप दीवान घाट से रास्ता गया है, आप होते हुए चले जाइए गंगा घाट, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी माँ गंगा के तट के किनारे स्थित हैं। तो इस तरीके से आप जाइए, माँ गंगा में डुबकी लगाइए, माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए। ज्यादा गहराई आगे मत जाइए, किनारे ही आप नहा सकते हैं। और चाहें तो अपने घर में माँ गंगा का पवित्र जल भी ले जा सकते हैं। तो नहा धो लीजिए माँ गंगा में, उसके बाद आप चले जाइए दर्शन के लिए। दर्शन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आपको इजीली 20 से 25 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। कई लोग झांकी से भी दर्शन करते हैं, खिड़की से, कई लोग लाइन में लगकर दर्शन करते हैं। आप कोशिश करिए कि आप लाइन में लगकर दर्शन करिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको दर्शन अच्छे हो जाएंगे। अगर आप नवरात्र या किसी फेस्टिवल के टाइम में नहीं आएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी दर्शन हो जाएंगे। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो आप अक्टूबर से मार्च तक आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर मौसम काफी प्लीजेंट और कूल रहता है। तो ये मौसम आपके लिए काफी अच्छा होगा, समर में आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जाइए, आराम से माता के दर्शन करिए। शक्तिपीठ हैं, आपको एक शक्तिपीठ का फल भी प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर
और प्लेसेस की बात करें तो आप चले जाइए लाल भैरव, क्योंकि जब तक आप लाल भैरव के दर्शन नहीं करेंगे माँ विंध्यवासिनी की ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो उनके दर्शन करिए। फिर वहां से चले जाइए आप अष्टभुजा टेम्पल। दोस्तों ये वही मंदिर है जो माता यशोदा की जो बेटी थी उसको कंस ने फेंक दिया था मारने के लिए, तो वही है अष्टभुजा टेम्पल। उन्हीं को ही अष्टभुजा माता के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप अष्टभुजा माता के दर्शन करिए। अब दोस्तों आप चले जाइए संकट मोचन टेम्पल। दोस्तों विंध्याचल आने वाला हर एक व्यक्ति संकट मोचन टेम्पल जाता है, क्योंकि बजरंगबली सबके दुखों को हरते हैं। तो संकट मोचन मंदिर आप जा सकते हैं। उसके बाद आप चले जाइए काली खो टेम्पल। ये मंदिर भी बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट और बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो यहाँ भी जाना आप बिल्कुल मत भूलना। इसके साथ ही दोस्तों अगर और प्लेसेस की हम बात करें, अगर आप मिर्जापुर के प्लेसेस भी कवर करना चाहते हैं तो उनमें आप चले जाइए विंडम फॉल, बहुत ही खूबसूरत फॉल है। इसके साथ ही आप जा सकते हैं महादेव टेम्पल, चुनार फोर्ट, विजयगढ़ फोर्ट और पक्का घाट। इस तरीके से आप मिर्जापुर के प्लेसेस भी कवर कर सकते हैं। आप एक ऑटो हायर कर लीजिए जो आपसे 500 से 600 रुपए चार्ज करेगा और ये प्लेसेस आपको आसानी से घुमा देगा। थोड़ा ज्यादा भी ऑटो वाला ले सकता है, बार्गेनिंग करके आप कम ज्यादा करा सकते हैं। 3 से 4 लोग रहोगे आपका पैसा भी उसमें डिवाइड हो जाने वाला है। मिनिमम 2 लोग रहोगे तब भी अगर आप 700 का ऑटो करोगे तो उसमें भी आपका आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घूम सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि आपको कितने दिन की यात्रा बनानी चाहिए और कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि आप सुबह सुबह अपने शहर से ऐसे ट्रेन पकड़िए कि आप सुबह सुबह विंध्याचल पहुंच जाइए। तो अगर आपके पास टाइम कम है, एक दिन में आप आसानी से इस यात्रा को कर लेंगे। आपको एक दिन में बाकी प्लेसेस आप घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप मिर्जापुर के भी प्लेसेस कवर करना चाहते हैं फैमिली के साथ में और ज्यादा हेक्टिक ट्रिप नहीं करना चाहते हैं तो आपको 2 डे और 1 नाइट की ट्रिप बनानी चाहिए। एक दिन की ट्रिप की कॉस्ट की बात करें तो 1500 से 1800 में आसानी से हो जाएगा अगर आप बजट में करेंगे। लेकिन अगर आप 2 डे 1 नाइट की बनाते हैं तो 2200 से 2500 पर पर्सन आपका कॉस्ट लगने वाला है। तो जितने भी लोग हो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं, एसी वाली ट्रेन से आ रहे हैं, अच्छा होटल ले रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बजट को कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी मैंने सारी चीजें बता दी हैं। कोई और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।